आतंकवादी हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। और बहुत सारे जो टीटीपी के लोग हैं, ये सारे तो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में अभी भी छुपे हुए हैं। इनके लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, ये कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। बात की जाए अफगान लाइन्स की, वो हाथी को अपना एज अ लंच लेता है, वो उसको खाने की कोशिश करता है। सो एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। सो आज अफगानिस्तान वालों ने खा गया ऑस्ट्रेलिया को। आज उन्होंने वो बदला लिया कि जो रिक्वायर्ड था, जो उनके साथ हुआ पिछले वर्ल्ड कप में। तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, ये लेटेस्ट वेपनरी यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, नाइट विजन डिवाइस, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग, राइट, स्नाइपर राइफल्स, ये सब यूज कर रहे हैं यार। और ये सब तो पाकिस्तानी पुलिस ने देखा भी नहीं, उनके पास है नहीं। ये बेचारे बैठे रहते हैं लाइक सिटिंग डक्स। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ठोकता रहता है कि अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल है कि हम सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए अफगानिस्तान की ये जीत। और क्यों सेलिब्रेट करनी चाहिए, इसका ताल्लुक ये नहीं है कि वो जनाब हमारे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के मसले अच्छे नहीं हैं, या हम पिछले आजकल बड़ी मुश्किल हालात में चल रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे टीटीपी को, और अगर नहीं किया तो ये चीज पूरे मुल्क में फैल जाएगी। और इस्लामाबाद जो है वो एक एग्जाम्पल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की सारी सिचुएशन को? जिसे सिंपल सी बात है कि ये इनको जब तक जूते नहीं पड़ेंगे, इनको आप सही तरह ठीक नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट टू कम टू द टेबल इनके। और दूसरा, मैं तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता, मैं सिर्फ अफगान तालिबान को जिम्मेदार ठहराता हूँ। सेटअप तबाह करके रख दिया, इनकी नस्लें यहाँ पे दूसरी पल रही हैं पाकिस्तान में, और ये टीटीपी को जो है वो हमारे मुकाबले पे लाख खड़ा कर रहे हैं। दे शुड हैव इमीडिएटली उनको कहा था, खत्म, निकल जाए आप अफगानिस्तान से, आपका यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। और हम पाक फौज की मदद करेंगे और पाकिस्तान की मदद करेंगे आपके साथ। लेकिन ये दे हैव बीन द ब्रदर इन आर्म्स, ये एक दूसरे के साथ से साथी हैं। इनको पता है कि आइंदा भी अफगानिस्तान की सरजमीन, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें आइंदा भी तालिबान के तरले ही करने पड़ने हैं। देखो जी, वो फलाना टीटीपी का बंदा तोड़े मुल्क ही वड़ गया, साढ़े वाले करो। और अगर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये नहीं मारे जाते हों। और एक और रिपोर्ट आई है कि इस एरिया में करीब 100-125 के आसपास ऑलमोस्ट पुलिस वाले मारे गए हैं। तो ये हमें देखना है कि ये जा कहां रहा है मामला। ये लगातार इनके अटैक चल रहे हैं, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान से, अगर कोई भी इनका अखबार पढ़े या इनका सोशल मीडिया क्लोजली फॉलो करे, आपको पता लगा होगा कि रोज ठोक रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पे आतंकवादी क्या है कि भाई साहब आज छुट्टी है, आज फैमिली के साथ मॉल जाना है, आज शॉपिंग करनी है, आज घर वालों के साथ वक्त बिताना है। ना, ये सब है ही नहीं। वो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेते। नो एनुअल लीव, नो कैजुअल लीव। उनका एक ही मंत्र है, सवेरे उठो, चाय नाश्ता करो, ठोको पाकिस्तान को, अगले दिन फिर वही काम करो, अगले दिन ठोको। रोज के रोज चल रहा है मामला। और अब तो इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि इनको मारने के लिए जिस डिपार्टमेंट ने जन्म लिया था, उस डिपार्टमेंट को ठोक रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को टेररिस्ट ठोक रहे हैं। टीटीपी जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो मर्डर्स हैं, उनके साथ आप डायलॉग करेंगे, जस्ट फिनिश देम ऑफ। अगर हमने इतनी कुर्बानियां दे दी हैं, इतनी जाने दे दी हैं, तो और हुकूमत जाने और अवाम जाने देगी। लेकिन इनको जो है वो फॉरएवर ये टीटीपी का नासूर खत्म कर दो। लेकिन टीटीपी का नासूर कैसे खत्म होगा? ये जो मुत्तकी साहब हैं, जो अफगान तालिबान है, वो तो उनको होस्ट करके बैठे हुए हैं। और टीटीपी जो थी वो दैट वाज अ मेजर पार्टनर विद द अफगान तालिबान इन फाइट विद द अमेरिकन्स। तो जब अमेरिकियों को सारी मदद इन्होंने टीटीपी से ली है, और जो ज्यादा डैमेज मुझे सुनने में आया कि अमेरिकियों को किया था, वो तो टीटीपी ने किया था। और टीटीपी हमारे खिलाफ भी लड़ती है और हमें भी मारती है। और वो ग्रुप्स की अगर आप डिमांड देखें तो वो कह रहे हैं जी आप पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बदलें। वो कह रहे हैं कि गन पॉइंट के ऊपर हमें बदलेंगे। वो गन पॉइंट के ऊपर अपनी डिमांड्स एक्सेप्ट कराना चाहते हैं। वो शरीयत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको ऑनर करें आप। और अब वो कह रहे हैं जी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो फेल हो गई है इन चीजों को देखते हुए। और उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट इसके बावजूद कि हमारा और इनका सीज फायर था, तो इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी शहरों में जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली हमारे बारे में, जो उन्होंने लोगों को डिटेन किया, इन्होंने छापे मारे। और सारी बात है, हुकूमत कैसे ट्रस्ट कर सकती है? हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट? और करना भी नहीं चाहिए। और इन ठगों से ट्रस्ट, इन ठगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे आप? ये ठग्स जो पहाड़ों में और पता नहीं कहां दूसरे मुल्क में बैठ के और किसी तीसरे मुल्क से पैसा लेके पाकिस्तान पे हमले करते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पे ट्रस्ट करेगी? और ये वो कह रहे हैं सीज फायर मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को, ये हमारी हुकूमत को भी थोड़ा हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि ये जो अफगान तालिबान है, जिनके लिए पूरी दुनिया में हम इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, ये मुत्तकी साहब पाकिस्तान आए हुए थे और हम इनकी पूरी दुनिया में एडवोकेसी कर रहे थे कि भाई आप जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि आज अफगान जो टीटीपी वाले हैं वो हमारे खिलाफ दोबारा खड़े हो गए हैं। ये मुत्तकी साहब
इनके लिए फॉरेन मिनिस्टर ब्रसल्स गए हुए थे, इनके लिए ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और इनकी नाक के नीचे टीटीपी बैठी हुई है अफगानिस्तान, इनकी नाक के नीचे। हम दुनिया को ये बता रहे हैं जनाब ये अफगान तालिबान जो है ना जनाब इधर बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है। यहाँ पे मैं आज देख रहा था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को तकरीबन $280 मिलियन जो है वो रिलीज कर रही थी। वर्ल्ड बैंक के पास को $1.5 बिलियन है, वो थोड़ा थोड़ा रिलीज करने की बातें हो रही है बिकॉज देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इन्होंने हमारी इकोनॉमी का भट्टा उठा दिया। वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी डुबाएंगे, क्या वो गाना था या पता नहीं क्या शेर है, मुझे याद नहीं। सो पॉइंट ये है कि ये जो लोग हैं अब ये क्या कर रहे हैं कि ये टीटीपी को कवर देंगे, ये टीटीपी को कवर देंगे। अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं होता तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जरा हेल्प नहीं करनी चाहिए तालिबान की। अब हम इनकी हेल्प करें,